जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और कार्बन उत्सर्जन, इन दोनों विषयों को लेकर भले ही कितनी ही बैठकें हो जाएं, लेकिन अमीर देश इस मामले में ठोस प्रयास नहीं करते नजर आ रहे हैं। दरअसल कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए वैश्विक प्रयासों के बीच डिजास्टर ट्रेंड शीर्षक से एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में अमीर देशों का एक ऐसा हथकंडा सामने आया है जिसमें उनके यहाँ कार्बन उत्सर्जन कम दिखेगा, लेकिन दूसरे देशों में उनकी वजह से कार्बन उत्सर्जन काफी ज्यादा हो रहा है। इसे उत्सर्जन उपनिवेशवाद की संज्ञा दी गई है। दरअसल इसके तहत कई अमीर देश गरीब देशों में कारखाने लगा रहे हैं और वहां से अपनी जरूरत की वस्तुएं आयात कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि अमीर देशों में तो उत्सर्जन कम हो रहा है, लेकिन उसका खामियाजा गरीब देश और पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अमीर देशों को ये बात समझनी होगी कि यह खतरा केवल उत्पादक देशों तक सीमित नहीं रहता। उत्सर्जन किसी देश की सीमा में रुका नहीं रहता है, इसका दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि जिम्मेदार संस्थाएं मात्र किसी देश के कार्बन उत्सर्जन के लिए नहीं, बल्कि वहां प्रयोग होने वाले उत्पादों से जुड़े पूरे उत्सर्जन को लेकर सुदृढ़ नीति बनाएं। दरअसल जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में 26वें सम्मेलन COP26 का आयोजन 31 अक्टूबर से स्कॉटलैंड में होने जा रहा है। इस रिपोर्ट का हिस्सा रहे रॉयल हॉलीवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के लॉरी पर्सस ने कुछ बातों का खुलासा किया है। अमीर देशों ने पिछले 200 साल में किस तरह उत्सर्जन फैलाकर दुनिया को संकट में डाला है, यह बात किसी से छिपी नहीं। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इनमें से कई देश अब उत्सर्जन नियंत्रित करने के झूठे आंकड़े दिखा रहे हैं। यहाँ पर किसी बेहतर तकनीक के जरिए उत्सर्जन कम नहीं किया गया है, बल्कि ज्यादा उत्सर्जन वाले कारखाने विकासशील देशों में स्थापित कर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन में कपड़ों या बिल्डिंग मटेरियल पर होने वाला उत्सर्जन जस का तस है। इनका उत्पादन किसी दूसरे देश में हो रहा है। इसी को उत्सर्जन उपनिवेशवाद का नाम दिया गया है। कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया में कारखाने बड़े पैमाने पर वन काट रहे हैं। जल स्रोतों का कुप्रबंधन हो रहा है। सूखे का खतरा भी बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन अपने यहाँ प्रयोग होने वाले 4% वस्त्रों का आयात कंबोडिया से करता है। आपको बताते चलें कि दुनिया भर में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को लेकर WHO ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में हर मिनट 13 लोगों की मौत हो रही है। जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने सबसे बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। इसे लेकर WHO बार बार ये अपील कर चुका है कि प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसकी पालना की जाए। WHO का कहना है कि 80% मौतों के लिए PM 2.5 जिम्मेदार है। इसके लिए जरूरी है कि इस तरीके की गाइडलाइंस बने ताकि वार्षिक मीन उत्सर्जन के न्यूनतम स्तर को हासिल किया जा सके।